एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के घरों से आती खुशबू और सुबह की अजान मिलकर एक सुकून भरा माहौल बनाते थे, वहां रामप्यारी देवी का आंगन सूना पड़ा था। वह हर सुबह उठती, गंगाजल का छींटा मारकर आंगन पवित्र करती और फिर उम्मीद भरी निगाहों से अपने बेटे मोहन के कमरे की ओर देखती। मोहन, उनका इकलौता सहारा, अपनी पिछली शादी के टूटने के बाद बिल्कुल बदल गया था। उसकी आंखें हमेशा उदास रहती थीं और बातों में एक अजीब सा रूखापन आ गया था। रामप्यारी देवी को अपने घर में अब कोई रौनक नहीं दिखती थी, बस एक बोझिल खामोशी थी। वह मोहन को समझाती, बेटा, अब तो शादी कर ले। कब तक ऐसे अकेला रहेगा? मेरे मरने के बाद कौन देखेगा तुझे? मोहन हर बार एक ही जवाब देता, माँ, मुझे इन सब झंझटों से दूर रहना है। आजकल की लड़कियां सिर्फ मोबाइल और शहर की चकाचौंध में खोई रहती हैं। उन्हें घर परिवार की क्या परवाह? रामप्यारी देवी का मन यह सुनकर और भी कचोट जाता। गांव की हर दूसरी महिला उन्हें ताने मारती, अरे रामप्यारी, अब तो बहू ले आ। इस उम्र में घर में रौनक नहीं होगी तो कब होगी? हर ताने के साथ रामप्यारी देवी का दर्द और गहराता गया। उन्होंने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की। गांव की कई लड़कियों के रिश्ते लेकर आईं, लेकिन मोहन हर रिश्ते में कोई न कोई कमी निकाल देता। एक लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी थी तो उसे ज्यादा आधुनिक बताकर मना कर दिया। दूसरी लड़की घरेलू थी तो उसे पिछड़ी हुई बताकर ठुकरा दिया। रामप्यारी देवी समझ गईं कि मोहन किसी भी इंसान को स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिल में पिछली शादी का गहरा जख्म था। वह बस एक ऐसी जीवन साथी चाहते थे जो परफेक्ट हो, कोई गलती न करे और जिसकी कोई शिकायत न हो। रामप्यारी देवी का मन हर रोज निराशा से भरता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि उनके आंगन में कभी फिर से हंसी खुशी की गूंज नहीं सुनाई देगी। वह अक्सर उदास होकर घर के बाहर बैठी रहती, दूर से दूसरे घरों में आती हंसी ठिठोली और बच्चों की आवाजें सुनती रहती और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। एक दिन मोहन को काम के सिलसिले में पास के शहर जाना पड़ा। वहां एक बहुत बड़ा विज्ञान मेला लगा हुआ था। उत्सुकतावश मोहन मेले के अंदर गया। वहां तरह तरह के आविष्कार देखकर वह चकित रह गया। तभी उसकी नजर एक स्टॉल पर पड़ी, जहां एक वैज्ञानिक एक रोबोट का प्रदर्शन कर रहा था। रोबोट बिल्कुल इंसानों जैसी दिख रही थी। उसने एक सुंदर साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा बिल्कुल एक भारतीय स्त्री जैसा था। वैज्ञानिक ने माइक पर घोषणा की, देवियों और सज्जनों, यह है हमारा सबसे अनोखा आविष्कार, आदर्श गृहिणी रोबोट आरुषि। यह न केवल घर के सारे काम कर सकती है, बल्कि इसके डेटाबेस में भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज और पारिवारिक मूल्यों का संपूर्ण ज्ञान फीड किया गया है। यह सुबह उठकर भजन गा सकती है, आपके बच्चों को कहानियां सुना सकती है, आपके बुजुर्गों के पैर दबा सकती है और सबसे बड़ी बात, यह कभी कोई शिकायत नहीं करेगी, न कभी थकेगी। मोहन का दिमाग झन्ना उठा। उसे लगा कि उसकी मां की सारी परेशानियों का हल मिल गया है। उसने तुरंत वैज्ञानिक से बात की। मोहन ने पूछा, क्या यह सचमुच में इतनी परफेक्ट है? क्या यह कभी गुस्सा नहीं होती? वैज्ञानिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, यह रोबोट है। इसमें गुस्से, दुख या किसी भी भावना के लिए कोई जगह नहीं है। इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है कि यह केवल सेवा और कर्तव्य को समझे। यह सिर्फ आपकी खुशी और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनी है। मोहन ने तुरंत रोबोट को खरीदने का मन बना लिया। वैज्ञानिक ने उसे समझाया, जनाब, यह सिर्फ एक मशीन है, एक इंसान नहीं। लेकिन मोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने सोचा कि इंसानों में तो सिर्फ शिकायतें और समस्याएं होती हैं, लेकिन यह रोबोट तो किसी वरदान से कम नहीं है। उसने तुरंत सारे कागजात पूरे किए और आरुषि को अपने साथ गांव लाने की तैयारी करने लगा। उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी।
यह सोचकर कि अब उसकी माँ को उनका मनचाहा सुख मिल जाएगा और उसे भी किसी इंसान के नखरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद जब मोहन आरुषि को लेकर गांव आया तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। आरुषि ने एक सुंदर लाल साड़ी पहन रखी थी, उसके माथे पर बिंदी थी और गले में मंगलसूत्र। वह हूबहू एक नवविवाहिता की तरह दिख रही थी। रामप्यारी देवी ने जब उसे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने मोहन से फुसफुसाते हुए पूछा, बेटा यह कौन है? यह इतनी शांत और सीधी क्यों दिख रही है? और यह गुड़िया जैसी क्यों लग रही है? मोहन ने गर्व से कहा, माँ यह आरुषि है, आपकी बहू। यह कोई आम बहू नहीं है, यह एक रोबोट बहू है। यह सुनकर रामप्यारी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, आरुषि ने झुककर उनके पैर छुए। आरुषि ने अपनी मधुर लेकिन बेजान आवाज में कहा, सासू माँ प्रणाम। मैं आरुषि आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। रामप्यारी देवी ने एक गहरी सांस ली। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या करें, लेकिन मोहन के कहने पर उन्होंने आरुषि को स्वीकार कर लिया। अगले कुछ दिनों में आरुषि ने कमाल कर दिखाया। सुबह 4 बजे उठकर वह घर की साफ सफाई करती, पूजा पाठ में रामप्यारी देवी की मदद करती और सबसे बड़ी बात, वह इतनी स्वादिष्ट रोटियां बनाती कि रामप्यारी देवी खुद हैरान रह जाती। वह कभी थकती नहीं थी, उसे किसी काम के लिए कहना नहीं पड़ता था और वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हालांकि उसकी मुस्कान में कोई भावना नहीं थी। वह हर काम एकदम परफेक्शन से करती थी। जब रामप्यारी देवी उसे कोई काम बताती तो वह उसे तुरंत अपने डेटाबेस में सेव कर लेती और दोबारा कभी नहीं भूलती। गांव की औरतें उसे देखने आती और कहती, अरे रामप्यारी, तेरी बहू तो मशीन है या इंसान? यह कभी थकती क्यों नहीं? और इसके खाने में इतना स्वाद कैसे है? रामप्यारी देवी गर्व से कहती, हाँ मेरी बहू मशीन है, लेकिन ये किसी इंसान से कम नहीं है। धीरे धीरे रामप्यारी देवी को लगने लगा कि उनकी सारी समस्याएं खत्म हो गईं। उनका घर फिर से व्यवस्थित हो गया था। उन्हें अब कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन एक खालीपन धीरे धीरे उनके दिल में घर कर रहा था। आरुषि की परफेक्ट दुनिया में भावना के लिए कोई जगह नहीं थी और यही बात धीरे धीरे रामप्यारी देवी को परेशान करने लगी। एक दिन रामप्यारी देवी की तबीयत खराब हो गई। उनका सिर दर्द कर रहा था। आरुषि तुरंत उनके पास आई। उसने रामप्यारी देवी के शरीर का तापमान मापा और एक गोली लाकर दी। आरुषि ने कहा, सासू माँ, आपके शरीर का तापमान 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह गोली लेने से आपका सिर दर्द 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। रामप्यारी देवी ने गोली ले ली, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा खालीपन था। उन्हें अपनी पिछली बहू याद आई, जो उनके बीमार होने पर उनके सिर पर हाथ फेरती थी और कहती थी, माँ सब ठीक हो जाएगा। आरुषि ने तो उन्हें सिर्फ एक रोगी की तरह देखा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। बिजली चली गई और तेज हवाओं के कारण रामप्यारी देवी डर गईं। आरुषि उनके पास आकर बोली, सासू माँ घबराए नहीं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 घंटे में तूफान शांत हो जाएगा। रामप्यारी देवी को डर के मारे रोना आ रहा था, लेकिन आरुषि को न तो डर का एहसास था और न ही वह उन्हें गले लगा सकती थी। एक दिन मोहन अपने काम से बहुत थका हुआ घर लौटा। उसका बॉस उसे डांटकर आया था और वह बहुत परेशान था। आरुषि ने उसे खाने के लिए गर्म रोटियां दी और कहा, स्वामी, आपके शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम है, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट खाना तैयार किया है। मोहन ने उदासी से आरुषि की ओर देखा। उसे अपनी पिछली पत्नी याद आई, जो उसके परेशान होने पर उसके पास आकर बैठ जाती थी और उससे पूछती थी, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? आरुषि को इन भावनाओं की कोई समझ नहीं थी। धीरे धीरे रामप्यारी देवी को एहसास होने लगा कि घर में सारे काम हो रहे हैं,
लेकिन कोई अपना नहीं है। वह एक शाम अपने आंगन में अकेली बैठी थीं। आरुषि उनके लिए चाय लाई। रामप्यारी देवी ने चाय ली और कहा, आरुषि तू सब कुछ करती है, लेकिन मुझे तेरी आवाज में वो अपनापन नहीं मिलता जो एक बहू की आवाज में होता है। तेरी आंखों में वो ममता नहीं दिखती जो एक माँ की आंखों में होती है। आरुषि ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया, सासू माँ मैं एक रोबोट हूँ, मेरे पास भावनाएं नहीं हैं। मेरी प्रोग्रामिंग में सिर्फ सेवा का कोड है। यह सुनकर रामप्यारी देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब समझ आया कि उन्होंने एक मशीन को घर में लाकर कितनी बड़ी गलती की थी। रामप्यारी देवी ने उस रात मोहन को अपने पास बुलाया। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा तूने सोचा था कि एक रोबोट लाकर मेरा सुख बढ़ा देगा, लेकिन तूने मेरी सारी खुशियां छीन ली। बहू तो घर की रौनक होती है, घर की जान होती है। वह सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं होती। जब तेरी पिछली बीवी थी तो हम सब आपस में झगड़ते थे, हंसते थे, रोते थे। उसमें भावनाएं थीं। आरुषि ने मुझे कभी माँ कहकर नहीं पुकारा, न कभी मेरे सिर पर हाथ फेरा, न कभी मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ। उसने बस मुझे एक बूढ़ी औरत की तरह देखा जिसकी सेवा करनी है। मोहन अपनी माँ की बातें सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे भी अब एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की थी। उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां कोई शिकायत न हो, कोई दर्द न हो, लेकिन उसने भावनाओं के महत्व को कम आंका था। उसने रोबोट को एक घर के लिए चुना था, लेकिन वह भूल गया था कि घर तो ईंटों से बनता है, लेकिन परिवार तो प्यार और भावनाओं से बनता है। अगले दिन सुबह मोहन ने वैज्ञानिक को फोन किया और कहा, वैज्ञानिक जी मैं आरुषि को वापस करना चाहता हूँ। वैज्ञानिक ने पूछा, लेकिन क्यों? क्या कोई समस्या है? मोहन ने जवाब दिया, समस्या आरुषि में नहीं है वैज्ञानिक जी, समस्या मुझ में थी जो मैं भूल गया था कि घर को चलाने के लिए सिर्फ कामों की नहीं बल्कि भावनाओं की भी जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है। कुछ दिनों बाद आरुषि को वापस ले जाया गया। रामप्यारी देवी और मोहन अकेले बैठे थे। रामप्यारी देवी ने मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही सबसे बड़ी बात है। मोहन ने वादा किया कि वह अब एक ऐसी बहू ढूंढेगा जो सिर्फ घर का काम ही न करे बल्कि उनके दिल में भी अपनी जगह बना सके और जो इस घर में प्यार और हंसी लाए। और उस दिन उस सूने आंगन में फिर से जीवन की गर्माहट महसूस होने लगी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि परफेक्शन में नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन में ही असली खुशी है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।